गीता को भी खंगाला, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर क्या देवकीनंदन जी झूठ बोल रहे हैं? लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े कथावाचक हैं, लाखों रुपए कथा के लेते हैं, ऐसे तो झूठ बोल नहीं सकते लाखों लोगों के सामने। फिर हमारी टीम ने इनके कुछ और वीडियो देखे, उसको देखकर हम हैरान रह गए। आप भी देखिए। दर्शकों, हमारी गुजारिश है अपने पूरे होश हवास में वीडियो को देखना, क्योंकि देवकीनंदन जी के ज्ञान से आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली नहीं बल्कि बुझने वाली है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इस अज्ञानता से भरे वीडियो की सच्चाई जानने के लिए असली ज्ञान को आपके सामने लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद हम सत्य तक पहुंच गए, जिसके लिए हमें संत रामपाल जी महाराज के वीडियो का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि झूठ का व्यापार इतना फल फूल रहा है कि उसमें सच को ढूंढना इतना मुश्किल बन गया है कि जैसे कोयले की खदान से हीरे को निकालना। देवकीनंदन जी के पहले ऊपर के 2 वीडियो देखे, जिसमें उन्होंने शिवलिंग पूजा से पाप नष्ट होना बताया। जिन जिन पापों को याद करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, वो पाप उसी एक शिवलिंग के साथ जलकर भस्म हो जाएगा। तुम सिर्फ अपनी लगन के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना। मात्र 1 लोटा साधारण सा जल शिव जी पे चढ़ाते जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें अपने किसी भी बात का जवाब नहीं देना होगा। उसके बाद के वीडियो देखे, उसमें उन्होंने बताया कि अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, आपके किए हुए कर्म से आपको कोई बचा नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्या देवकीनंदन जी वाकई झूठ का व्यापार करते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग ज्ञान क्यों दे रहे हैं? खुद की ही बात का खंडन कर रहे हैं। दर्शकों, हमारी रिसर्च चल ही रही थी। देवकीनंदन जी की एक वीडियो और हाथ लगी, जिसे देखकर पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि देवकीनंदन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति और भगवान के विधान के खिलाफ बोलने वाले झूठ की मंडी के सबसे बड़े सरदार हैं। और इनकी झूठ को खरीदने वाले आप हैं, ये पूरा हिंदू समाज है। क्या हम हिंदू इतने अंधे हो चुके हैं कि आपके सामने कोई भगवान के नाम पर झूठ बोले जा रहा है और कोई प्रश्न करने वाला नहीं है? पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। दर्शकों, सुना आपने? पाप मोचनी एकादशी से बड़े पाप भी माफ हो जाते हैं। फिर देवकीनंदन जी एनी हाउ क्यों कर रहे थे? आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, फिर देखिए। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। एनी हाउ, अब ये देखिए। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, ये जो पाप मोचनी एकादशी है ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। अभी आप आगे भी देखते चलिए। इनको हिंदू समुदाय परम संत मानती है। देश विदेश में कथा करके सनातन धर्म का परचम लहरा रहे हैं, ऐसा लोगों का भ्रम है। और इनके ज्ञान की कीमत देखिए, 2 कौड़ी भी नहीं। और आप 15-20 लाख रुपए देकर इन्हें बुलाते हैं, कथा करवाते हैं और अपना मोक्ष मान लेते हैं। अब सुनिए दूसरी वीडियो में देवकीनंदन जी क्या बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने से हम उतने पाप कर नहीं सकते जितना ये पापों को नष्ट करने में सक्षम है ये मंत्र। लो सुन लो बात। अब देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि जितने पाप आप नहीं कर सकते उससे कहीं अधिक पाप
ओम नमः शिवाय मंत्र समाप्त करने में सक्षम है। ये ज्ञान देवकीनंदन जी द्वारा जनता में दिया जा रहा है। अब समझ में आया कि लोग इतने ज्यादा पाप करने क्यों लगे हैं। अब तो कोई पाप से डरता ही नहीं है। बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं कि कोई गलत काम हमसे हो जाता था तो बड़े लोग कहते थे ऐसा नहीं करना है, इससे पाप लगेगा, तो वह गलती आगे नहीं करते थे। लेकिन अब सब उल्टा हो गया, जिससे कहो कि ऐसा ना करो पाप लगेगा, वही जवाब देता है लगने दो। अब इसका कारण सामने आया है कि देवकीनंदन जैसे गुरुओं ने इतना ज्ञान दे दिया कि पाप करते ही खत्म हो जाएंगे, फिर किसी पाप से क्यों डरना। और जब आपके पाप कर्मों का फल मिलने लगेगा तब देवकीनंदन जी आपको ये बोलेंगे, सह लो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा। थोड़ा सा भी बुखार आ जाए पूरी दुनिया को फोन कर करके दुखी कर देते। अरे सह लो, प्रारब्ध है, क्या जरूरत है दुनिया में ढिढोरा पीटने की, कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, देवकीनंदन जी की ये बात सुनकर यदि कोई व्यक्ति वाकई में भक्ति और भगवान को चाहने वाला होगा तो ये बात सुनकर उसको हार्ट अटैक आ सकता है, सदमे में जा सकता है। क्योंकि जिसने बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक इन कथावाचकों पर विश्वास किया, अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, उसका फल मिला ये। सह लो ये सोच के कि मेरे ही पापों का फल होगा। अच्छा है मेरा प्रारब्ध कट जाएगा। दर्शकों, जैसा आपको पहले कहा था, इस झूठ को खरीदने वाले सौदागर आप ही हैं। इनके झूठ के बाजार में गोता लगा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा भी और अपना जीवन भी। और अंत में आपको मिला क्या? जीवन का सत्यानाश, आस्था से खिलवाड़, पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी। दर्शकों, ऑपरेशन नंबर 1 से निष्कर्ष निकलता है कि इन कथा वाचकों के पास कोई समाधान नहीं, कोई भक्ति नहीं जिससे आपके पाप नष्ट हो सके। क्योंकि 10-20 बार झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर तो